तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल के साथ मिलती है, पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। तो अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से दुनिया भर में फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये दोनों देश गेहूं के सबसे बड़े सप्लायर में से एक है। लेकिन युद्ध के कारण जो इनका जो गेहूं का एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन अब एक और मुसीबत आ रही है दुनिया भर में, क्योंकि देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है। लेकिन भारत ने जो अपना जो चावल का जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया है, और जो दूसरे जो नॉन एक्सपोर्ट जिस पर एक्सपोर्ट नहीं लगा है उस पर 20% की ड्यूटी बढ़ा दी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसकी वजह से भारत का जो चावल है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो आज बात करते हैं कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दुनिया भर की मार्केट में। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटर बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस ड्यू टू डोमेस्टिक डिमांड। तो यहाँ पर बोल दिया है कि जो टूटा हुआ चावल ब्रोकन राइस है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली बैन रहेगा, एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हिंदू का आर्टिकल है ये 9 सितंबर का। और इसी तरह से राइटर्स का आर्टिकल है इंडिया रिस्ट्रिक्ट राइस एक्सपोर्ट कोड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन। यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है उसकी बात की गई है कि क्या क्या होता है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए यहाँ पर भारत ने ब्रोकन राइस को पूरी तरह से बैन कर दिया है कि इसका एक्सपोर्ट अब भारत नहीं कर पाएगा, जो टूटा चावल है। और जो दूसरे चावल है उन पर भी सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ा दी है, जिसमें क्या होगा कि भारत का जो चावल है वो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो कोई भी देश भारत से चावल को नहीं खरीदेगा। तो ऐसे में जो देश है जिन्हें चावल चाहिए वो ऐसे देश की तरफ रुख करेंगे जहां पर सस्ता चावल मिलेगा। और भारत का ये डिसीजन को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत अपने देश में चावल का जो दाम बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अब एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया है, ताकि जो देश के जो नागरिक हैं उन्हें एडिक्वेट क्वांटिटी में चावल की सप्लाई मिले। क्योंकि देखा जाए तो इस बार मानसून एसिमेट्रिक हुआ है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा बारिश हुई है तो कहीं पर कम बारिश हुई है। तो ऐसे में चावल की खेती काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। लेकिन भारत के इस फैसले से 150 देशों पर असर हुआ, क्योंकि देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है और भारत से 150 देशों में चावल को बेचा जाता है। तो ऐसे में अगर भारत से चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं इन 150 देशों पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि गेहूं की तरह चावल भी एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फूड ग्रेन है। और भारत के एक्सपोर्ट बैन से चावल की खपत करने वाले देशों पर इसका साफ साफ असर होगा, और इससे जो दुनिया भर की जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है। आपको तो पता ही होगा कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो और दोनों देश वैसे भी गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। लेकिन युद्ध के कारण इनका एक्सपोर्ट ही बंद हो गया है, जिससे दुनिया भर में खाने की कमी हो गई है। और अगर चावल की भी कमी हो जाए तो फिर लोगों के पास खाना ही नहीं होगा। तो ऐसे में दुनिया भर में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। और अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन सा है। तो देखिए ये है उन देशों की लिस्ट जो राइस को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और आप देखते हैं यहाँ पर कि इंडिया का नंबर सबसे पहला आता है, यानी कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है। और ये इतना है कि जो बात के जो 4 देश यानी कि वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स, इन चारों को मिलाकर भी इनका जो टोटल कंबाइंड बनता है वो भी इंडिया से मैच नहीं कर पाता है। भारत इतना ज़्यादा चावल का एक्सपोर्ट करता है। और दुनिया भर के टोटल एक्सपोर्ट का भारत का जो शेयर है वो 40%, यानी कि जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है ना दुनिया भर में चावल का, उसमें भारत का जो शेयर है वो 40% है। यानी कि नियर टू हाफ मान लीजिए आप ये कि लगभग भारत जो है दुनिया भर में जो चावल का जो सप्लायर वो बहुत ज़्यादा बड़ा सप्लायर है। और आप इसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भारत ने चावल के ऊपर जो बैन लगाया है, एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तो इसका जो असर होगा वो कितना ज़्यादा होगा। ये है वो लेटेस्ट डेटा जहाँ पर ये सब इंफॉर्मेशन आई है, और इसी में से यही पता चल रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो राइस का जो एक्सपोर्टर है वो है। और देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर चाइना है, लेकिन चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है और चाइना में चावल का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में चाइना का जो राइस प्रोडक्शन है वो चाइना में ही खप जाता है, जिससे उसके पास एक्सपोर्ट करने लायक चावल बचता ही नहीं है। तो ऐसे में भारत दुनिया को चावल सप्लाई करता है और दुनिया भर की भूख मिटाता है। तो अब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगने से और दूसरे राइस के एक्सपोर्ट पर 20% की ड्यूटी लग जाने से चावल का जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, जिससे चावल खरीदने वाले देशों को भारत का चावल महंगा मिलेगा, और फिर वो देश उन देशों का रुख करेंगे जो उन्हें सस्ते दामों पर चावल को बेचे। और इसमें नंबर आता है थाईलैंड का और वियतनाम का। लेकिन जब इस तरह का प्रेशर इन देशों पर आएगा तो ऐसे में ये दोनों देश भी बाकी दूसरे देशों की मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो भाई आप समझ सकते हैं कि कितना है। और जो सेकंड नंबर पर है वियतनाम और थाईलैंड, इन दोनों देशों का कंबाइंड में मिला दिया जाए, अगर पाकिस्तान भी इसमें जोड़ दिया जाए तो तब भी
इसके नियर बैठता ही नहीं है। यानी कि भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और भारत जब इस एक्सपोर्ट मार्केट से निकल जाएगा तो जो गैप है वो एक्सपोर्ट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये दोनों तीनों देश मिलकर भी इसको फिल नहीं कर पाएंगे। अब भारत ने ब्रोकन राइस पर बैन लगा दिया और दूसरे राइस पर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, लेकिन भारत ने पर बॉइल्ड राइस और बासमती राइस को इस मामले में छूट दे दी है। ये चावल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब आपको पता है कि बासमती राइस अपनी लंबाई और खुशबू के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन पर बॉइल्ड चावल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा है, ये है पर बॉइल्ड राइस। इसको नॉर्मली हम सेला चावल कहते हैं। वैसे देखा जाए तो इसे पैडी से ऐसे ही निकाल लेते हैं छिलके के साथ, और इसको थोड़ा सा उबाल लेते हैं। ज़्यादा उबाल लेंगे तो ये पूरा पक जाएगा, तो इसे सिर्फ थोड़ा ही उबाल लेते हैं और फिर इसे सुखा लेते हैं। सूखने के बाद इस चावल का छिलका आसानी से उतर जाता है, और इस पर पूरे प्रोसेस में चावल का रंग सफ़ेद से पीला हो जाता है, और हमें इसी से पता चलता है कि फला चावल सेला है। लेकिन अगर हम ब्रोकन राइस की बात करें, जिसे सरकार ने 100% बैन कर दिया है, तो वो चावल अक्सर गरीब देश भारत से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चावल टूटा हुआ चावल होता है और अक्सर वो सस्ता मिलता है। ये ब्रोकन राइस वैसे जानवरों के खाने के लिए होता है, लेकिन अफ्रीका के गरीब देश इसे इंपोर्ट करते हैं, और सस्ते होने के कारण वहाँ पर इंसान इस चावल को खाते हैं। लेकिन अब इन देशों के ऊपर मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि ये चावल भारत ने पूरी तरह से एक्सपोर्ट के लिए बैन कर दिया है, जिससे अफ्रीकी देशों के सस्ते में जो चावल मिलना चाहिए था वो अब उन्हें नहीं मिल पाएगा, और इन देशों को अब फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी देश की फर्स्ट प्रायोरिटी उस देश के नागरिक होते हैं। इससे पहले अपने नागरिकों को सप्लाई इंश्योर करना सबसे ज़रूरी होता है, उसके बाद नंबर दूसरे देशों को आता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि भारत ने चावल एक्सपोर्ट को क्यों बैन किया है, वजह क्या है इसके पीछे। तो देखिए, इस साल मानसून में कहीं ज़्यादा बारिश हुई है तो कहीं पर कम बारिश हुई है, और पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा तो मानसून की बारिश में ही डूब गया है। और वहीं भारत में जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है वहाँ नॉर्मल से कम बारिश हुई है। आपको तो पता है कि मानसून के टाइम चावल बोया जाता है, और चावल को चाहिए बहुत ज़्यादा पानी, लेकिन जहाँ पर चावल पैदा होता है वहाँ नॉर्मल से कम बारिश होने से चावल का प्रोडक्शन काफ़ी गिरा है। तो ऐसे में भारत का जो राइस प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, और भारत सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में चावल होता है, और वहीं पर ही बारिश कम हुई है। तो भारत अपने नागरिकों को चावल की सप्लाई इंश्योर करने के लिए ही चावल के एक्सपोर्ट को बैन किया है, ताकि चावल सबसे पहले देश के नागरिकों को मिले। भारत ने इससे पहले भी गेहूं और गेहूं के आटे की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, और वैसे भी गेहूं की तो वैसे भी भारत देश में भी सप्लाई कम हुई है गर्मी के कारण, हीट वेव के कारण भारत का प्रोडक्शन गेहूं का बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और आप इसको देख भी सकते हो कि राशन में सरकार ने गेहूँ देना ही बंद कर दिया, उसकी जगह पर चावल दे रही है सरकार। और भारत ने इसी को देखते हुए गेहूं और गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, और शुगर के एक्सपोर्ट पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई है। और भारत ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी को 20% बढ़ाया है राइस के ऊपर, उससे भारत का जो राइस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाएगा, और ये लगभग 25% गिर जाएगा। ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 25% भारत का जो एक्सपोर्ट है चावल का वो गिर जाएगा। वैसे देखा जाए तो भारत हमेशा से ही चावल का बहुत ही सस्ता सप्लायर रहा है, लेकिन अब 20% अगर ड्यूटी बढ़ जाएगी तो भारत का जो चावल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में जो दूसरे देश हैं, जो गरीब देश है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे महंगा चावल, वो दूसरे देश को देखेंगे, जैसे कि नाइजीरिया, बेनिन, कैमरून। वो हमेशा सस्ते चावल ही देखते हैं, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है और प्राइस है वो कम रहती है। तो ऐसे देश, जो गरीब देश है, वो इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो खाने की हर चीज़ के दाम वैसे सब जगह बढ़ रहे थे, चावल को छोड़कर, लेकिन अब चावल के एक्सपोर्ट लगने से अब इसके दाम में भी बहुत ज़्यादा उछाल आने वाला है। और वैसे भी जो ब्रोकन राइस है उसका जो सबसे ज़्यादा शिपमेंट जाता था वो कहाँ जाता था, चाइना में जाता था, पोल्ट्री फार्म में। क्योंकि जो ब्रोकन राइस होता है ना, जिसे भारत ने बैन किया है, वो अक्सर जानवरों के खाने में इस्तेमाल होता है, और ख़ासकर मुर्गियों के खाने में। पोल्ट्री फार्म में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मुर्गियों के लिए, जानवरों के लिए। तो अब वहाँ पर भी इसका इफेक्ट होगा, चाइना में भी, भारत में भी होगा। अब देख लेते हैं इसका आगे क्या क्या इफेक्ट होगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है, I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।